हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़लोजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास 2 है। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको लास्ट क्लास में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के बारे में इंट्रो दे चुका हूं। इसके बारे में बेसिक सी चीज़ें आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो जो भी मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था उसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। फिर भी एक छोटा सा अगर ये वैल्यू या ये तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर अभी आपको याद नहीं हो तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने आपके लिए लिख रखी है, क्योंकि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप यहाँ देख के उसकी वैल्यू पता कर पाओ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर a अपॉन बी। साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी। तो आपको जो भी रिमेनिंग वैल्यू बची है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू a अपॉन बी है, तो आपको कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, कॉसेक, सेक और कॉसेक थीटा, इन सभी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको एक वैल्यू मैंने दे रखी है, बाकी की 5 आपको जो रेशो है ये निकालना है। चलिए देखते हैं। साइन थीटा बराबर हमारे पास a अपॉन बी है, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर a अपॉन बी मतलब क्या होता है, एल अपॉन के, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ए क्या कहलाएगी आपके यहाँ पर लंब एल, बी क्या कहलाएगा आपका कर्ण। ठीक है, बी क्या कहलाएगा आपका कर्ण। ठीक, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब हम कर्ण अगर हमारे पास हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है कि के का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि जो एल है वो लंब, ए आधार और के कर्ण बता रहा है। ठीक है, चलिए तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है हमारे पास, हाइपोटेनस कितना है बी, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एल कितना है ए, तो ए स्क्वायर प्लस आधार, आधार को क्या बोलूंगा मैं अभी यहाँ पर आधार ही लिख दूं। ये मान लीजिए यहाँ पर ए सेम हो रहा है, इसको एक कैपिटल लिख देता हूँ। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, देखिए कितना आ जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आधार का स्क्वायर यहीं रहेगा, ये बी स्क्वायर में से हम ए स्क्वायर माइनस करेंगे, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है इतना? यहाँ पर कोई डाउट है आपको? मेरे पास क्वेश्चन था कि अगर साइन थीटा बराबर ए अपॉन बी, ठीक है, तो आपको रिमेनिंग जो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कॉसेक, इन सब की वैल्यू फाइंड करना है, इनके रेशियो निकालना है। तो मैंने क्या किया कि हमें पता है ए अपॉन बी मतलब क्या, ये लंब और ये कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, ये पाइथागोरस प्रमेय आपको कल बताई थी मैंने। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है आपके पास बी, तो बी है, तो बी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है ए, तो ए स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आधार कितना आ गया आपके पास, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, आपकी जो वैल्यू दे रखी है उसको मैं लिख लेता हूं। देखिए हमारे पास लंब की वैल्यू है, लंब मतलब एल की वैल्यू कितनी है ए, ठीक है, कर्ण की वैल्यू है, कर्ण मतलब के, इसकी वैल्यू है आपके पास बी, और हाइपोटेनस की वैल्यू है, हाइपोटेनस मतलब क्या, आधार, सॉरी आधार की वैल्यू है, आधार को यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, कैपिटल ए। तो ये कितनी निकाली अभी हमने निकाली, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, अब हमसे क्या वैल्यू पूछ रहा है, वो हमसे वैल्यू पूछ रहा है कॉस थीटा की। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप देख लेना। इसको याद करने का तरीका है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आपके लिए लिख रखा है अभी। ठीक है, तो हमसे पूछा उन्होंने कॉस थीटा, ये वैल्यू हमें इतनी फाइंड हो गई अब। ठीक है, हमसे क्या पूछा उन्होंने, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर लिखें, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार मतलब क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। आधार कितना है यहाँ पर, आधार है बच्चों यहाँ पर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, और कर्ण कितना है, कर्ण है आपके पास बी, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉस थीटा की। ठीक है, क्लियर? और टेन थीटा की क्या हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास लंब बटे आधार, लंब
बटे आधार, लंब मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब कितना है, लंब है मेरे पास ए, ठीक है ए, और आधार कितना है, आधार आपने निकाला था अभी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, सॉरी ये क्या कोस्टेंट, ठीक है, टेन थीटा की निकाल ली। और अगर आप इसको डिवाइड भी कर लेते, साइन थीटा अपन कोस थीटा कर लेते, तो वहां से भी आपकी टेन की वैल्यू निकल आती। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, अब देखिए कॉट थीटा बराबर होता है ए अपॉन एल। तो एक तरीका तो आपके पास है कि ए अपॉन एल लिखो, ऊपर क्या आएगा आपका आधार, चलिए कर देता हूं मैं, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। ठीक, आधार बटे लंब, स्मॉल ले लें। आधार कितना है हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपकी टेन की वैल्यू आई है ना, ये है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लंब कितना है आपके पास, लंब है बच्चों आपके पास ए, ये हो जाएगी आपकी कॉट थीटा की वैल्यू, ठीक है। सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण मतलब क्या, हाइपोटेनस, आधार मतलब ए, बेस। कर्ण कितना है हमारे पास बी, अपॉन आधार कितना है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है आपके पास v, लंब कितना है आपके पास a, ठीक है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अच्छे से देख लीजिए इसको, हमारे पास केवल साइन थीटा की वैल्यू थी और उन्होंने हमसे पूछा था कि बाकी रिमेनिंग वैल्यू जो भी है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक उसकी वैल्यू बताइए। तो हमने इन सब का यूज करके अपनी वैल्यू निकाल ली, ये आपके सारे आंसर होंगे। अब देखिए यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे ही मैं से बोला था, ये तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू जब निकाली जब हमने लंब कर्ण आधार का यूज किया। अगर हमसे बोलते वो कि हमने साइन और कॉस की निकाल ली, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब टेन थीटा अगर हमसे पूछ रहे वो, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वो एक तरीका था आपका, यहां से आप वैल्यू निकाल सकते थे। दूसरा तरीका क्या है कि टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना था हमारे पास ए अपॉन बी, ठीक, और कॉस थीटा कितना है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है। ये पलट जाएंगे तो क्या होगा ए अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट का इंटू बी, बी से भी कैंसिल, क्या आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही निकाला था हमने। टेन थीटा बराबर क्या बताया था लंब बटे आधार, लंब कितना था हमारे पास ए, आधार कितना था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चाहे आप ऐसे निकाल लो, चाहे आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट यहाँ से करके निकाल सकते हैं। दोनों तरीके ही आपके लिए ठीक रहेंगे, ठीक। चलिए अगला था मेरे पास, हमें निकालनी थी कॉट की वैल्यू। तो अब देखिए ये कितना आया आपके पास, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। टेन थीटा की वैल्यू को जब मैंने सोल्व किया तो आपके पास आया ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई टेन थीटा की। हमसे क्या पूछा कॉट थीटा, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है वन अपॉन कॉट थीटा, ठीक। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा वन अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है वन अपॉन ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है आपकी टेन थीटा की। पलट के ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास कॉट थीटा की। क्लियर। तो आप वैल्यू को अपोजिट करके उल्टा करके भी इसकी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉट थीटा की वैल्यू फटाफट निकालिए, दोनों तरीके हैं आपके पास, ठीक है, दोनों तरीके ही हैं आपके पास। क्लियर है, निकाल सकते हो आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा बराबर
3/5 साइन थीटा बराबर 3/5। तो आपसे पूछा है कि बाकी की रिमेनिंग कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी की वैल्यू बताइए। साइन थीटा बराबर क्या है 3/5, तो बाकी वैल्यू हमें बताना है। देखिए बच्चों, साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब, इसको क्या बोलूंगा मैं लंब बटे कर्ण। ये कर्ण है और ये लंब है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस। चलो लिख देता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है। फिर हमें क्या जरूरत पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, क्योंकि हमें 3 वैल्यू चाहिए, लंब, कर्ण और आधार। हमारे पास लंब और कर्ण तो है, लेकिन हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार निकालने के लिए मैं आपसे बोलूं कि अब हमें पाइथागोरस प्रमेय पर जाना पड़ेगा। पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये बी क्या बता रहा है हमारे पास, आधार, लंब और कर्ण। ये पाइथागोरस प्रमेय है। हमें एल और के की वैल्यू है, हमें चाहिए बेस, आधार। ठीक है, तो बेस बी स्क्वायर बराबर, बेस के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर उठ के इधर आएगा, तो के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर्ण का स्क्वायर, इसको लिखूं मैं, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्ण कितना है हमारे पास 5, कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा ये √16। √16 की वैल्यू कितनी होती है 4। यहां तक बात समझ में आई। मेरे पास क्वेश्चन था कि साइन थीटा बराबर अगर 3/5, तो हमें बताना है बाकी सभी की रिमेनिंग कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो हमने क्या निकाला कि साइन थीटा से हमें पता चल गया कि 3/5 है, तो ये लंब है और ये कर्ण है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से 2 वैल्यू अगर आपको पता है और तीसरी निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम निकालते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आधार का स्क्वायर हमने क्या निकाल लिया, आधार निकाल लिया। रफ कर दें इसको, देखिए हमारे पास अब तीनों वैल्यू आ गई। ये क्या है हमारे पास लंब, ठीक है, बेस, इसकी वैल्यू कितनी है, सॉरी बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3। ये है हमारे पास कर्ण, हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 5। फिर क्या बचा आपके पास आखिरी, बेस, आधार, ये आपका बेस, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 4, अभी निकाली आपने। तो मतलब तीनों वैल्यू हमारे पता चल गया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो कुछ भी पूछ ले, तीनों वैल्यू पता है तो आपको सभी चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा उनने, देखिए यहीं के यहीं सॉल्व हो जाएगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपके पास बच्चों, आधार है 4, कर्ण कितना है 5। क्लियर, कॉस थीटा कितनी आ गई 4/5। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास 3, आधार कितना है 4, तो ये हो गई टेन थीटा की। और कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा। तो अगर टेन थीटा 3/4 है, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 4/3। ठीक, अब है सेक। सेक होता है, सेक थीटा होता है आपका कॉस थीटा का उल्टा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस थीटा है हमारे पास 4/5, तो सेक थीटा हो जाएगा 5/4। क्लियर है। अब कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा होता है आपका साइन थीटा का उल्टा। किसका, साइन थीटा का। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 3/5, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/3। यहां तक कोई परेशानी, सभी वैल्यू आपको समझ में आई होंगी, लिख लीजिए इसको। चलिए बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना हो लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चल रहा है अभी, है ना। धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ती जाएगी और क्वेश्चन भी आपके अच्छे आ जाएंगे इसमें ना। अभी केवल हम बेस बना रहे हैं अपना, बेसिक चीज़ें, लेकिन फिर भी ये एग्जाम में आपकी MPSI, कांस्टेबल, SSC प्री तक में इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास, cos थीटा बराबर 1/3, cos थीटा बराबर 1/3, तो sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी। cos थीटा बराबर अगर 1/3 है तो sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर, sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो cos थीटा बराबर क्या, cos थीटा आप जानते हो क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, अब आधार बटे कर्ण होता है तो आधार कितना है आपके पास, यहाँ लिख दूं मैं, आधार है आपके पास 1, कर्ण है आपके पास 3, तो बेस कितना होगा, बेस मतलब क्या, आपका बेस मतलब आधार, आधार हमें फाइंड करना है। तो आधार के लिए क्या बताऊं मैं आपको, आधार के लिए भी बताऊं, हमें 2 वैल्यू पता है तो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है आपके पास, कर्ण है 3, लंब कितना है निकालना है, आधार कितना है 1 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर ये यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या 9 माइनस 1, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर 8, और जब इसका आप अंडर रूट लोगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2। अंडर रूट लेना आपको आता होगा ऐसा मैं मान रहा हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर अंडर रूट नहीं आया आप तो बुक में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कि 4 का अंडर रूट, अगर 4 की वैल्यू 2 × 2 है तो इसका अंडर रूट लेना मतलब जो चीज़ें अंदर 2 हैं, मतलब जो जोड़े में उसकी एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। अब यहाँ क्या हुआ 8 के केस में, 8 के केस में हो गया आपका 2 × 2 × 2, 3 2 आ गए, तो इस जोड़े में से आपका 2 तो निकल आएगा बाहर, अंदर क्या बचा खाली 2, तो क्या आ जाएगा 2√2। क्लियर है, ये आपकी रूट की वैल्यू आई। अब हमारे पास लंब है, कर्ण है और आधार है, तीनों चीजें हैं। अब हमसे कुछ भी पूछ ले वो, तो लिख दो मैं यहाँ, ये आपका क्या निकालना था हमें, लंब कर्ण, आधार कर्ण और परपेंडिकुलर निकालना था, है ना। लंब कितना निकला आपका 2√2, लिख दूं यहाँ पे, तीनों वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को देखिए, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना निकाला हमने 2√2, कर्ण कितना निकाला 3। ठीक है, कॉस थीटा कितना होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 3। क्लियर, तो क्या हो जाएगा ये, अब इनका एलसीएम दोनों की बेस सेम है तो डायरेक्ट ही घट जाएगी, तो 2√2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ पर, हमें क्या दिया था, हमें क्वेश्चन में दिया था cos थीटा की वैल्यू 1/3, cos थीटा की वैल्यू 1/3 दी थी, तो हमें क्या दिया था लंब बटे आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण दिए थे, हमें लंब निकालना था, तो लंब निकाला हमने 2√2, और फिर हमें साइन थीटा और cos थीटा, हमें पता है कि अगर दो वैल्यू पता हो और तीसरी वैल्यू फाइंड करना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने आपका लंब निकाल लिया और लंब का यूज यहाँ करके अपना आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1-2 क्वेश्चन इस टाइप से कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि cos थीटा बराबर अगर m/n हो तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर cos थीटा की वैल्यू आपके पास m/n हो तो tan थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी। चलिए, cos थीटा क्या होता है m/n, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा को क्या लिख रहा हूं मैं, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपके पास, आधार मतलब क्या बेस अपॉन
हाइपोटेनस। अब आधार कितना है m, तो a बराबर क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर m। कर्ण कितना है n, तो कर्ण है आपके पास n, ठीक है। आधार आ गया, कर्ण आ गया, क्या बचा आपके पास लंब। तो लंब l बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर कितना है, कर्ण का कितना है n, तो n स्क्वायर माइनस a कितना है m स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास लंब। अभी मैंने 2 क्वेश्चन में बताया था आपको कैसे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय में रखा a स्क्वायर एल स्क्वायर k स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर, तो वहां से मैं l बराबर क्या निकाला n स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देख लेना पाइथागोरस प्रमेय से ये, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना निकाला बच्चों आपने, लंब निकाला है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। और लंब बटे आधार, आधार कितना है आपके पास m, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास टेन थीटा की वैल्यू। समझ में आया, ये कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय से आया, ठीक है। अगर इसमें डाउट हो तो बता देता हूं मैं। ये था हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ तक तो इतनी चीजें पता थी, आधार कर्ण दिया था, हमें क्या निकालना था, पता होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास l की वैल्यू निकालनी थी, l यहीं रहने देते हैं, तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट लेंगे यहाँ पर, तो l बराबर हो जाएगा अंडर रूट k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यही हमने डायरेक्ट k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिख दिया। k की वैल्यू थी n और a की वैल्यू थी m। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ये आप प्रॉपर इसके नोट्स बनाइए क्वेश्चनों के, ठीक है। क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर के हैं, रेलवे के भी इसमें इंक्लूड है, एसएससी के भी हैं, एसआई, सब कुछ मिला के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वही करा रहा हूं मैं आपके, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करा रहा हूं। चलिए यहां तक क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर 10x बराबर 15/8, 10x बराबर 15/8, तो आपको बताना है sin x माइनस cos x। आप कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को करने की। 10x बराबर 15/8, तो आपको बताना है sin x माइनस cos x। कैसे निकालेंगे, अब tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan x की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा, यहाँ थीटा की जगह x, y, z, a, b, c, d कुछ भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं उससे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। tan x बराबर 15/8, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, tan x बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना है हमारे पास 15, आधार कितना है 8, कोई दिक्कत यहाँ पर, ये लंब बता रहा है तो लंब कितना हो गया 15, आधार हो गया 8, इसको अलग से लिख देता हूं मैं। चलिए लंब कितना हो गया आपके पास, लंब परपेंडिकुलर, ठीक है, कितना हो गया 15, आधार मतलब क्या, आधार बेस, बेस कितनी है आपके पास 8, ठीक है। लंब कितना है 15, आधार है आपके पास 8। अब हमें कर्ण निकालना है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस। तो कर्ण कैसे निकालोगे, सबको पता है, एक बार और देख लो, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है, कर्ण ऐसे ही छोड़ देते हैं। लंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया है 15, 15 का स्क्वायर प्लस आपके पास आधार, आधार कितना है ए है आपके पास, ठीक है। आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना 225, 8 का स्क्वायर कितना 64। 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 × 15 225, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 289। अब इसका आप अंडर रूट ले लेना, अंडर रूट लेना आता है, नहीं आता है तो बताऊंगा, ठीक। अब इसका अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 17। तो इतना सब करने के बाद हमारे पास लंब, कर्ण और आधार तीनों की वैल्यू आ गई। तीनों को हम क्या रखेंगे, कर्ण की वैल्यू कितनी आई आपके पास 17। अब जब तीन वैल्यू हमारे पास आ गई हैं
तो हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा उन्होंने, 10x 15/8, तो sin x माइनस cos x। तो इसको रफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए कर्ण निकाल लिया हमने, कैसे निकाला बता दिया आपको। चलिए अब sin x की वैल्यू, तो sin x कितनी होगी, sin x होगी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, ठीक है। cos x बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये वैल्यू आपको सब याद होनी चाहिए कि cos कितना, sin क्या, tan क्या, ठीक है, सब चीजें। फिर भी अभी देख के आप कर सकते हो। cos थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। और साथ साथ आप कोशिश किया करो कि चीजें बोलो। जैसे मैं पूछ रहा हूँ cos थीटा बराबर क्या, तो आपको बताना चाहिए आधार बटे कर्ण, ठीक है। और मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आप लोग प्रॉपर इसके नोट्स बना रहे हो। जो भी अगर सिंसियरली इसको फॉलो कर रहा है और चीजें देख रहा है तो वो इसके नोट्स बना रहा होगा, ठीक है, तभी आपके यूजफुल रहेंगे। नहीं तो आप यहाँ पर आओगे, आराम से देखा एक वीडियो, जो इंटरटेनमेंट वीडियो होता है उसकी तरीके देखा, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए cos x बराबर क्या, cos x बराबर होगा आपका आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 8, कर्ण कितना है 17, ठीक है। हमसे क्या पूछा, sin x माइनस cos x। तो sin x माइनस cos x, sin x की वैल्यू कितनी 15/17, cos x की वैल्यू कितनी 8/17। तो क्या हो जाएगी, ये बेस समान है तो दोनों नीचे 17। अब 15 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 7/17। कोई डाउट यहाँ पर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि cot x बराबर 1/√3, तो आप बताइए 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दी है और इसकी वैल्यू फाइंड करना है। निकालिए फटाफट, वीडियो पॉज करके इसकी वैल्यू निकालिए। चलिए हो गया, देखते हैं। cot थीटा है आपके पास 1/√3। cot थीटा बराबर होता है आपके पास आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot x बराबर होगा आधार। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आधार कितना, ये हो जाएगा, ये आपके पास आधार बेस, ये क्या है आपके पास लंब, ठीक है, L। ये क्या है आपके पास आधार बटे लंब, ठीक है। ये है आपके पास लंब परपेंडिकुलर, लंब आधार बटे लंब परपेंडिकुलर, ठीक है, या L। ये है आपके पास बेस आधार। कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये है पाइथागोरस प्रमेय। बार बार बता रहा हूं कि आपको चीजें अच्छे से आपके दिमाग में आ जाएं और आप चीजों को समझ सकें, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है हमें निकालना है, ठीक। ये हो जाएगा आपका लंब कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपके पास, आधार है आपके पास 1, ये है बेस, सॉरी यहाँ आधार लिख रहा हूं मैं इंग्लिश में ना, ये है आपका पास आधार कितना है 1। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 इंटू √3। और अगर दो साइन रूट में हूँ इंटू करे जाए तो एक 3 बाहर निकल आता है तो 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है हमेशा 1 का स्क्वायर 1। तो k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, और k स्क्वायर बराबर 4 तो k बराबर 2। अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ, क्लियर है। चलिए अब हमारे पास आधार आ गया, लंब आ गया और कर्ण आ गया, तीनों की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है पहले cos की वैल्यू। तो cos की वैल्यू कितनी होती है, cos x बराबर होगा आपके पास आधार कितना है आपके पास, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है आपके पास 1, कर्ण कितना है आपके पास, कर्ण है 2,
रख दूंगा वैल्यू, एक cos x की वैल्यू आई। sin x की वैल्यू कैसे निकालोगे? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपके पास? लंब है आपके पास √3 और कर्ण कितना है? कर्ण है आपके पास 2। क्लियर? ठीक, हम रख दें यहाँ पर वैल्यू। हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स की जगह 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, और 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? √3/2 इसकी वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं चीजें। ठीक है, अब 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो 1 माइनस 1/4 अपॉन 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा? 3/4। एलसीएम लेंगे दोनों का। यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 1 और 4 का 4, तो यहाँ ऊपर वाली वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ कितना आ जाएगा? चलिए, और यहाँ तक समझ में आया? चलिए, देखिए हमारे पास क्या आ गया? 1 माइनस 1/4, तो इनका एलसीएम कितना आया? 4। 1 और 4 का एलसीएम कितना आया? 4। अब 1 का भाग 4 में दोगे तो 4 बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। 4 का इंटू 1 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 4। माइनस 4 का भाग 4 से डिवाइड करोगे 4 को एक बार, और 1 का इंटू 1 में कितना हो गया? 1 अपॉन, यहाँ पर भी आप बेस नहीं है तो 1 मानोगे, तो 1 और 4 का एलसीएम 4, ठीक है, और 1 का भाग 4 में दोगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 2 में करोगे 8, ठीक है, माइनस 4 का भाग 4 में दोगे क्योंकि एलसीएम 4 आया, एक बार जाएगा, 1 का इंटू 3 में करोगे -3 बराबर। ठीक है, या इसको सॉल्व करें तो ऊपर क्या बचा? 3/4, नीचे क्या बचा? 5/4। ये पलट जाएंगे आपस में, 3/4, ये जो नीचे वाली संख्या है वो नीचे रहेगी, चौथी वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या है आपके पास? 3/5। हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी? इसकी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3/5। यही हमारा आंसर होगा। कोई डाउट यहाँ पर? क्लियर है? बिल्कुल आराम से चल रही हैं चीज़ें, आप भी आराम से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं।